अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद है मेरे चैनल जॉब वाल्ट पीके में। एक बार फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ और इसमें हम बात करेंगे कि कोर्सेरा के लिए कौन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कौन लोग कर सकते हैं और उसके जिनको ईमेल आया है तो वो लोग कोर्सेरा में कोर्सेज किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर बाकी भी कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हो तो डिस्क्रिप्शन में जॉब वाल्ट पीके की एक कम्युनिटी है, व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, आप उसे ज्वाइन करें। वहाँ पर आप ओपन चैट में जो भी आपका सवाल हो वो पूछिएगा, मैं आपको ऑडियो में समझा दूंगा, जिस तरह भी आपके कोई भी सवाल हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अप्लाई करने का तरीका क्या है। आप अप्लाई करने के लिए आसान तरीका तो ये है, जैसे मैंने पहले ऑलरेडी अप्लाई किया है तो इस वजह से मैं वो नहीं कर सकता ना, दोबारा वहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर आपको बताना पड़ रहा है। देखो, रजिस्ट्रेशन के लिए ये वाला लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह की है और वेटिंग में चल रहा है और या इस कोर्सेज के लिए कोर्सेरा के लिए अप्लाई भी किया है लेकिन उनका अभी तक ईमेल नहीं आया है, तो वो लोग फ़िलहाल देख ले कि उसका अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर अप्रूव हुआ है तो इंतज़ार कर ले, आपके पास ईमेल आ जाएगा। तो वो लोग ये सेक्शन स्किप कर लें और उनके लिए आगे वीडियो है वो मैं बता दूंगा। तो उस तरह के देखो, पहले आपने यहाँ पर इस लिंक पर जाना है। अगर आपका अकाउंट हो तो बेहतर है, नहीं हो तो आप वहाँ पर अपना अकाउंट बना दें। उसके बाद साइड में एक ऑप्शन होता है, ई कोर्सेज लिखा होता है, वहाँ पर आपने क्लिक करना है। वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, आपके नाम वगैरह पूछे जाते हैं, आप कौन से उसमें है, कौन सी यूनिवर्सिटी में है और कौन सा सेमेस्टर आपका चल रहा है, ये सब दिया जाता है। और साथ में आपसे एक सेकेंडरी ईमेल भी पूछा जाता है जो कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया हो। जैसे मेरा जो था वो उस तरह का लास्ट में जिसके पास आता था @UOP.edu.pk। तो इस तरह के हर यूनिवर्सिटी का अलग से एक ईमेल होता है जो स्टूडेंट्स को दिया जाता है, या फिर अगर नहीं दिया हो तो वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है, उसके बगैर भी आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से फोकल पर्सन ने ही आपकी वेरिफिकेशन करनी होती है। फोकल पर्सन इस तरह के लोग होते हैं, जैसे आपके डिपार्टमेंट में कोई टीचर वगैरह हो गया, या फिर यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा बंदा जो मतलब जिसको पता हो कि हाँ ये स्टूडेंट्स है, ये हमारे स्टूडेंट है, ये नहीं है। तो उनको पता होता है कि कौन से हमारे स्टूडेंट है, कौन से नहीं है। जो नहीं है तो उनको वो रिजेक्ट कर देंगे, और जो है तो वो उसको वो अप्रूव कर देंगे और एचईसी के पास चला जाता है वो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद और जब आपकी वो हो जाए, अप्रूवल हो जाए, तो आपके पास एक ईमेल आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह का एक ईमेल आ जाता है आपके पास कोर्सेरा की तरफ से। अगर आपके पास ऑलरेडी आया हो तो आप या फिर अगर आपने पहले ही अप्लाई किया हो 1 अगस्त से पहले, तो यकीनन आपके पास आया होगा ईमेल। आप ज़रूर देखिएगा कि हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से या फिर कोर्सेरा की तरफ से। यहाँ पर सर्च में कोर्सेरा लिख दें या फिर हायर एजुकेशन कमीशन लिख दें और आपके पास ईमेल आ जाएगा। तो उस ईमेल में इस तरह का लिखा होता है कि यू हैव बीन इनवाइटेड फॉर द एचईसी फ्री कोर्सेज। ये सभी फ्री कोर्सेज होते हैं। आप इनमें से जितने 6 महीने का लाइसेंस होता है, इनमें से आपने जितने भी कोर्सेज कर सकते हैं कर लें। लेकिन 6 महीने का लाइसेंस जो है ना, इन्होंने एक तरतीब से दिया होता है। अगर आप 15 दिन के लिए इनएक्टिव रहे, मतलब 15 दिन में आपने कोई इन लोगों का ईमेल एक एक्सेप्ट नहीं किया, ये ईमेल 15 दिन के लिए होता है। इन इसको आपने 15 दिन के अंदर ही एक्सेप्ट करना होता है। एक तो अगर ना एक्सेप्ट किया तो ये किसी दूसरे को दिया जाता है मौका। और अगर आपने पहले महीने में एक कोर्स कंप्लीट नहीं किया तो आपकी मतलब लाइसेंस कट जाती है और आप 6 महीने तक मतलब नहीं कर सकते फ्री में। आपका वो किसी और को दिया जाता है। तो जैसे ही आपके पास ये ईमेल आ जाए, आपने यहाँ पर ज्वाइन नाउ पर क्लिक करना है। ज्वाइन नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके पास कोर्सेरा, या तो आपको उससे पूछेगा कि आप न्यू यूज़र है। अगर आपका अकाउंट कोर्सेरा से में पहले ही से है तो आप उनको कहें कि वहाँ पर ऑप्शन होता है नो आई ऑलरेडी हैव अकाउंट, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने आपका अकाउंट नहीं है तो आपने न्यू यूज़र पर क्लिक करने
करके फॉर्म फिल करना होगा। वही सेम नेम वगैरह और फादर नेम या फिर अपना ईमेल वगैरह देना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन कर लें, यहाँ पर देखिए ये ऑप्शंस होते हैं। ये एक कोर्सीरा की तरफ से, यहाँ पर आप ज़रूर देखिएगा, एक कोर्सीरा की तरफ से है और एक RDLACI की तरफ से है। ये HEC वाला है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। हो सकता है ऑलरेडी से आपका क्लिक हुआ हो। उसके बाद कोर्सेज किस तरह सेलेक्ट करने हैं। कोर्सेज सेलेक्ट करने के लिए अगर आपके पास नाम आपको मालूम हो तो आप यहाँ से नाम सर्च कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप यहाँ से जनरल सिलेक्शन भी कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट किस में है, कंप्यूटर साइंस में है, डाटा साइंस में है, बिजनेस में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, लैंग्वेज, इंग्लिश लर्निंग में है मतलब, या फिर कोई और हेल्थ डेवलपमेंट या प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मैथ्स वगैरह। जिस चीज़ में आपकी इंटरेस्ट है उसी को सेलेक्ट करेंगे। अब पहले कुछ यहाँ पर ऐसा होता है कि इन लोगों ने कहा, शर्त होता है इन लोगों का कि अपने पहले महीने में एक कोर्स कंप्लीट करना होता है। तो पहले महीने में एक कोर्स कंप्लीट करने के लिए इन्होंने ये वाला बताया है, AI फॉर एवरीवन। आप इसको भी कर सकते हैं। ये वाला यहाँ पर आ जाता है AI फॉर एवरीवन, यहाँ देखें AI फॉर एवरीवन। अब इस कोर्स को भी आप कर सकते हैं। ये एक छोटा सा कोर्स है, या फिर जो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, इसमें अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप, इन्होंने ये मेंशन किए हैं, देखो शॉर्ट कोर्सेज हैं। सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन को भी कर सकते हैं, वर्क स्मार्ट विद एक्सेल वगैरह को भी कर सकते हैं, डिजिटल इंफॉर्मेशन लिटरेसी को भी कर सकते हैं। ये कुछ छोटे से कोर्सेज है जिसे आप एक महीने किया तो एक दिन में भी कंप्लीट कर रहे हैं कुछ लोग। तो इन सब को आप कर सकते हैं। इनमें से कोई एक भी अगर आप एक पहले महीने में कर देना तो बाकी 5 महीने आप मतलब ये बड़े बड़े जो हैं कोर्सेज इसको भी कर सकते हैं। इनमें से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, ये ज़बरदस्त चीज़ें हैं ये कोर्सेज। अब मैंने देखो यहाँ पर एक वैसे ही एक कोर्स लिया है, ये भी एक छोटा सा कोर्स है लेकिन इसके मुताबिक थोड़ा बड़ा है। आप ये वाला देखेंगे तो ये जो है ऑलमोस्ट 6 से 10 घंटे का है। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 आवर्स टू कंप्लीट, 2 आवर्स टू कंप्लीट, 3 आवर्स टू कंप्लीट एंड 2 आवर्स टू कंप्लीट। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 9 घंटे बन जाते हैं। और इन लोगों के 9 घंटे में जो वीडियो होती है वो बहुत ही छोटी सी होती है, मतलब 5 मिनट की होती है, 3 मिनट की होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस होती है, लेकिन रीडिंग मटेरियल जो होता है वो ऑलमोस्ट 10 मिनट्स या फिर 20 मिनट का होता है। अब इनरोल करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है। इनरोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका वो शुरू हो जाता है, मतलब आपकी क्लास शुरू हो जाती है, आप क्लास शुरू कर सकते हैं जैसे। या फिर अगर आपने ऑलरेडी कोई सेलेक्ट किया है तो यहाँ से जैसे सेटिंग में मैं जाता हूँ, क्योंकि प्रोफाइल में डायरेक्टली शो नहीं होते वहाँ पर। तो यहाँ से देखें, यहाँ पर अगर आप देखें तो माय परचेजेज या फिर प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल में जो है आप यहाँ से एक तो चेंज वगैरह भी कर सकते हैं फ़ोटो, जैसे मैंने अभी लगाई है। तो यहाँ पर आप फ़ोटो भी लगा सकते हैं, और साथ में आपके कोर्सेज़ यहाँ पर शो होते हैं। सॉरी फॉर देट। यहाँ देखें, यहाँ माई लर्निंग पर भी देख सकते हैं और ब्राउज कैटलॉग पर भी जा सकते हैं। माई लर्निंग में यहाँ पर गो टू कोर्सेज देख लें, और ये मैंने सेव्ड कोर्सेज पर किए हैं, मतलब ख़ुद के लिए सेव किए हैं। अब गो टू कोर्स पर जैसे ही जाएंगे यहाँ पर डायरेक्टली शुरू हो जाता है। अब इस कोर्स का ऑलमोस्ट कुछ 20 घंटे लिखा होता था, शायद लिखा था, लेकिन अगर आप देखें तो इनमें से जो वीडियोस हैं वो बहुत ही छोटे हैं। देखो 3 मिनट 57 सेकंड, 10 मिनट की कोर्स ओवरव्यू है, जो कि ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं होती है। अगर कोर्स ओवरव्यू को मैं देख लूँ तो आप देखें कि इसमें यह बताया गया है कि हाँ चैप्टर 1 में क्या सिखाया जाएगा, 2 में क्या, फिर समरी होती है और हाँ टेस्ट होंगे, फिर इस तरह का एक छोटा। अब ये 10 मिनट की रीडिंग तो नहीं है, ओबियसली ये बंदा 3 मिनट में भी ख़त्म कर सकता है, और इसमें से ज़्यादातर ज़रूरी भी नहीं होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि हेडिंग को देख लें, हेडिंग को देख कर ही देख सकते हैं कि आप
एक क्विज टाइप होगा, वीडियोस भी होंगे, उसे भी देखना ज़रूरी होगा। पीर रिव्यूज़ मतलब बाकी लोग जो कमेंट्स या असाइनमेंट करेंगे एक दूसरे के साथ, डिस्कशन की भी जगह है। तो ये सब बताया गया है। और इसके बाद मार्क एज कंप्लीट पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर टिक लग जाता है। तो गो टू नेक्स्ट आइटम पर जब क्लिक करेंगे तो दूसरी वीडियो शुरू हो जाएगी। इस तरह से आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट कर देना तो आपके पास अकम्पलिशमेंट्स में, माय अकम्पलिशमेंट्स में यहाँ पर आपके पास एक सर्टिफिकेट आता है। यहाँ पर आ जाएगा। देखो अब मैंने ये कंप्लीट किया है ना पहले ही। तो यहाँ जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ ये मेरे सामने शो हो जाएगा। ये सर्टिफिकेट है। अब यहाँ से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, यहाँ पर शेयर भी कर सकता हूँ। आप अपने लिंक्डइन पे भी शेयर कर सकते हैं। देखो इस तरह का सर्टिफिकेट मिलता है। अब हर एक का अलग अलग से होगा, लेकिन ये वाला ज़रूरी, ये वाला हर एक में होगा। यहाँ पर सिर्फ नेम चेंज होगा। आप जिस इंस्टीट्यूट से करेंगे तो उसका नाम होगा ना। अगर कंप्यूटर साइंस या फिर किसी और की यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर उसका नाम होगा, यहाँ पर आपका नाम होगा, डेट होगा, और यहाँ पर आपके कोर्स का नेम होगा। और यहाँ से इन लोगों ने लिंक दिया है कि आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हाँ ये ओरिजिनल है। शेयर करने पर आप कहीं पर भी इसे शेयर कर सकते हैं। तो अगर अब भी कोई क्वेश्चन हो आपका या कोई मसला हो रहा आपको तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। सिंपल सा एक क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछिएगा। ज़्यादा पूछना हो, बहुत सारे मसले हो, तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करके व्हाट्सएप का जो एक ग्रुप है ओपन चैट, वहाँ पर पूछिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।